नीता गर्भवती थी। एक दिन वो रसोई में काम कर रही थी, अपने सास ससुर तथा परिवार के लिए खाना बना रही थी। तभी सासू माँ ने ड्राइंग रूम से आवाज़ लगाई, बहू जल्दी खाना बनाओ, बुआ आने वाली है। अब गर्भवती बहू का काम बहुत बढ़ गया। पूरा दिन रसोई और बुआ जी सासू माँ के काम करते करते उसका बीत जाता और वो बहुत थक जाती थी। ये देखते देखते एक दिन गर्भवती बहू का पति जस ने अपने बुआ और मम्मी से बोला, बुआ जी और मम्मी आप लोग भी काम में कुछ हाथ बटाया करो, खुद भी कुछ कर लिया करो। आपको तो पता है सुमन गर्भवती है, रात होते होते वो बहुत ज़्यादा थक जाती है। तभी बुआ जी बोली, अरे तू तो जड़ू का गुलाम बन गया है अभी से। हमने भी 4-4 बच्चे पैदा किए, हमने तो कोई आराम नहीं किया। तुझे ज़्यादा ही फिक्र है अपने बीबी के लिए। तो अगर इतना फिक्र है तो जाके उसको अपने मायके में छोड़ के आ जा। अगर बहू यहाँ रहेगी तो उसको तो काम करना ही होगा, चाहे वो गर्भवती हो या नहीं। जज समझ गया ये लोग गर्भवती बहू को कोई भी समस्या नहीं समझेगी। अगले दिन सुबह जस अपनी गर्भवती पत्नी के साथ उठा और रसोई का काम में उसके साथ हाथ बटाने लगा। सुबह सुबह बुआ जी और माँ चिल्लाई, बहू हमारे चाय नाश्ता कहाँ है? तभी जस ने बुआ जी और अपनी माँ के लिए चाय नाश्ता लेकर ड्राइंग रूम में गया। ये देखकर बुआ जी और माँ दोनों हैरान हो गई। माँ ने कहा, ये क्या बेटा? जस बोला, माँ आप लोग तो मेरी गर्भवती पत्नी का परेशानी समझ ही नहीं रहे हो। बुआ जी और माँ दोनों हैरान हो गए। माँ ने कहा, ये क्या बेटा? जस बोला, माँ अब जब आप लोग उसका समस्या नहीं समझ रहे, उसका परेशानी नहीं समझ रहे हो, तो मैंने ही सोचा कि मैं ही ऑफिस से 1 महीना का छुट्टी लेकर अपनी पत्नी का थोड़ा सा ध्यान रखूं। इससे आप लोगों को भी आराम हो जाएगा और मेरे पत्नी को ऊपर भी ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। ये सुनकर बुआ जी और माँ दोनों ही हैरान रह गई और थोड़ा शर्मिंदगी भी महसूस हुई। जस ने कहा, माँ आप लोगों का समय और अभी का समय में बहुत अंतर है। पहले बड़े परिवार होते थे, गर्भवती माँ और बच्चों को पालते थे। आजकल ऐसा माहौल नहीं है और ना ही आजकल का खान पान ऐसा है। इसलिए इस समय में गर्भवती महिला और उसके बच्चों का ज़्यादा अभी का दौर में ध्यान रखना ज़रूरी है। ये बात सुनते ही माँ तथा बुआ जी का आँख नमी हो गई। तब उन लोग बोली, हाँ बेटा कल से हम ही लोग सब कुछ करेंगे, बहू को आराम देंगे। तुम हम लोगों को आँखें खोल दी।